है एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, मुझे पूरी आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करना चाहूँगा और ये टॉपिक बिल्कुल दिल के करीब है। क्यों दिल के करीब है? क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए है, बच्चों के फ्यूचर के लिए है, कैसे उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। अब दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि कई बार हम देखते हैं कि कई चीज़ें जीवन में होती हैं, उनका अस्तित्व तो होता है लेकिन हमें उन पे विश्वास नहीं होता, मतलब वो दिखाई नहीं देती। थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं, कोई पर्सन कहता है कि यार, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है नहीं है, कोई भूत प्रेतों पे विश्वास करता है, कोई नहीं करता, कहता है भाई मैंने तो देखे नहीं है, भगवान भी मैंने तो देखे नहीं। लेकिन ये आस्था का विषय है। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी अगर बच्चे से पूछा जाए कि उसके पापा का नाम क्या है, तो फ़ौरन बता देगा। फिर उससे उसी बच्चे से पूछा जाए उसके दादाजी का नाम क्या है, तो शायद वो बता देगा। लेकिन उसी बच्चे से अगर पूछा जाए कि उसके दादा के दादा का क्या नाम है, तो शायद वो एक बार स्टक हो जाएगा, ना बता पाए। हो सकता है उसे पता ही ना हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके दादा के दादा थे ही नहीं, यानी कि उनका वजूद था, अस्तित्व था, एग्जिस्ट करते थे कहीं। ऐसी थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक यही है। कई लोग मानते हैं कि भगवान है कि नहीं, भूतों में विश्वास करते हैं। भूत, उन्होंने, कई लोग कहते हैं हमने भगवान देखे, कई लोग कहते हैं हमने भूत देखे, कई लोग मानते, कई लोग नहीं मानते। उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अगर हमें दिखाई ना दे तो उसका अस्तित्व ही नहीं, यानी कि वो एक ऐसा हार्मफुल इफ़ेक्ट देती है जो हमें दिखाई ना दे। जैसे हम अ, अ, बिजली की बात करते हैं, उससे निकलने वाली रेडिएशन की जब बात करते हैं, कोई चीज़ आ रही है, वो हमें दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन बिल्कुल उसका अस्तित्व है और वो कैसे इम्पैक्टफुल, हार्मफुल हो सकती है हमारे बच्चों के लिए एज वेल एज हम सब के लिए भी। तो कैसे उससे बचा जा सकता है, इस वीडियो में वही डिस्कस करूँगा। वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मेरी हर पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे, कहते हैं बच्चे भारत का भविष्य है और डेफिनेटली उस परिवार का भी भविष्य है। अगर वही ठीक नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस चैनल को ज़रूर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गुड क्वालिटी कंटेंट विद गुड क्वालिटी कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश मैं करता हूँ। तो इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को। और इसके सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ कि क्या इन फ्यूचर प्रॉब्लम आने वाली है जो नहीं दिखाई पड़ रही। जो नहीं दिखाई पड़ रही, इसका मतलब वो नहीं कि वो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम बिल्कुल है। और वो हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है, इस वीडियो में मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इन्जॉय कीजिए। अब दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, स्मार्टफोन हमारा दोस्त है दुश्मन, ये भी जैसे मैंने वीडियो में डिस्कस किया बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय है। और आजकल की यंग जनरेशन के लिए तो ये लाइमलाइट का विषय है, क्योंकि कहा जाता है स्मार्टफोन जितना हमारा दोस्त हो सकता है उतना दुश्मन हो सकता है। तो इसको डिस्कस करते हैं, ये कैसे हमारा दोस्त है और कैसे दुश्मन है। तो अगर आगे की स्लाइड में हम देखते हैं तो स्मार्टफ़ोन ने कैसे हमारी ज़िंदगी को आसान बना रखा है, मतलब बना दिया है, वो तो सबको मालूम है। कितने सारे फ़ायदे हैं इस एक स्मार्टफ़ोन गैजेट को इस्तेमाल करने के, जो आपकी फिंगर टिप्स पे। कई काम ऐसे हैं जो पहले हम इधर उधर जाकर करते थे और फिर बिल्कुल उंगलियों पे हो जाता है। हमें गाने सुनने के लिए रेडियो की ज़रूरत पड़ती थी, कि अब क्या है, म्यूज़िक आपके मोबाइल पे है। हमें फ़ोटो खींचने के लिए अलग से कैमरे की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब क्या है, कैमरा आपके मोबाइल में है। हमें मौसम का हाल जानने के लिए मौसम विभाग की ज़रूरत पड़ती थी, अब वेदर आपने मोबाइल से सीख लिया। सोशल मीडिया, नोट्स, रिमाइंडर्स, नेविगेशन, न्यूज़, इंटरटेनमेंट की खबरें, बुक्स, अगर बात करें मैगज़ीन पढ़नी हो, गेम्स खेलने हों, ईमेल मैसेजिंग करनी हो, तो सारा कुछ हमारी फिंगर टिप पे है, यानी कि हमारे मोबाइल पे है। कैलकुलेटर हो गया, कंपास हो गया, फ्लैश लाइट हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे स्मार्टफोन पे हैं और उसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। अब आसान की बात करें और लोगों से कनेक्टिविटी की बात करें, किसी ऐप के माध्यम से बहुत से काम हो जाते हैं। जैसे पहले हम बिजली का बिल देने के लिए उनके बिजली के ऑफिसेस में जाया करते थे। अब देखिए, आप मोबाइल से ही बिजली का बिल जमा करा देते, पानी का बिल जमा करा देते हैं, इवन अपने फ़ोन का बिल भी जमा करा देते। पेटीएम ऐप जैसी कई ऐप हैं, उनसे जमा करा देते हैं। बैंक से पैसा निकालने के लिए पहले वहाँ जाना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनें हैं, लेकिन आप जानते हो ये कितना इजी हो गया, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बन गई, यानी कि कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। साथ साथ में अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो एजुकेशन की बात करें, डिजिटल क्लास होने लगी हैं बच्चों की। और डिजिटल क्लास कहाँ से स्टार्ट हुई? कोरोना ने हमें सिखाई दिया कि कैसे घर रह के, एक्चुअली में कोरोना में ज़्यादा ये
हुआ है, क्योंकि डिजिटल क्लास होने लगी, क्योंकि फिजिकल मिलना पॉसिबल नहीं था क्लास लेना, इसलिए डिजिटल क्लास होने लगी। बच्चों की तो हो ही रही है, स्टूडेंट की तो हो ही रही है, बड़े भी ऐसे अपने काम डिजिटल वे में मतलब जूम सेशन स्टार्ट करके कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन कोर्सेज कई आ गए हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेज से 2 से ढाई घंटे क्लास होती है, वहाँ पर्सन वो पढ़ सकता है। पिछड़े एरिया में भी उस शिक्षा का मौका हो गया है, जो रिमोट एरिया होते हैं जहाँ स्कूल वगैरह इतने नहीं होते, वो भी ऐप के थ्रू बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ऐप जानते हो आप, सर्च इंजन यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप कुछ भी डालोगे सर्च करके सीख सकते हो। तो एजुकेशन के क्षेत्र में कितना काम हुआ, साथ साथ में कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा जरिया बन गया है, कनेक्टिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम दूर बैठे हुए अपने प्रियजनों से, अपने परिवार से ऐसे बात कर सकते हैं जैसे हम सामने बैठ के बात कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा भी है, परिवार और मित्रों से बातचीत करना, हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और भी हालचाल पूछ सकते हैं। अगर आज से 30-35 साल पहले की बात करूं, अगर किसी के मरने की भी खबर दिया कोई देता था तो तार के द्वारा देता था, और कई बार खबरें मिलती भी नहीं थी, इतनी प्रॉब्लम थी। तो कम्युनिकेशन के लिहाज से बहुत अच्छी प्रगति हुई है, विकास हुआ है। अब बात करते हैं उपयोग करने पे, मोबाइल फ़ोन आपका बहुत अच्छा दोस्त है, ये तो मैंने बोल ही दिया, इतनी सारी फैसिलिटीज़ है। पर जब इसका दुरुपयोग होता है तो ये हमारा दुश्मन बन जाता है। दुरुपयोग कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे, और ये हमारा दुश्मन, हमारे बच्चों का दुश्मन कैसे बनता जा रहा है और हमारा भी दुश्मन कैसे बनता जा रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब सिंपल सी बात है, एक सवाल बच्चों से, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सीधा सा सिंपल सा सवाल है कि बड़े होकर क्या क्या बनना चाहते हो? तो बड़े होकर हर बच्चा कहेगा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ, बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, आईपीएस आईएएस हो गया, डॉक्टर हो गया, आर्मी ऑफिसर। ये ढेर सारे जो कैरियर हैं वो बच्चे के मुंह से सुना जा सकता है। आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, इसके लिए आपका फोकस होना चाहिए एजुकेशन। जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? एजुकेशन से मिलेंगी, जो बच्चों की बात है। और आजकल के समय में जैसा बोला गया है, फ़ोन पे ही सारा फोकस हो रहा है। तो फ़ोन अपने आप में दोस्त तो है, लेकिन आपके फोकस में बहुत बड़ी रुकावट है, यानी कि बच्चों के फोकस में बड़ी बड़ी बहुत सारी रुकावट है ये मोबाइल फ़ोन, जिस पे आप रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ऐसे बीत जाते हैं सोशल मीडिया पे, हमें पता ही नहीं लगता। तो मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ी रुकावट है आपके फोकस में। तो अगर पहले की बात करें, फिजिकल वेलबींग की बात करें, आज से 30-35 साल, 40 साल पहले की बात करें, तो फिजिकल लेवल पे बहुत गेम होते थे। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती थी। बैडमिंटन होता था, क्रिकेट होता था, कुश्ती होती थी, दौड़ के गेम होते थे, फुटबॉल होता था, हॉकी होती थी। ये एक पिट्ठू पिट्ठू का भी गेम दिखा रखा है, लूडो होती थी, इसमें चेस होती थी जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन आज खेलने का समय मोबाइल में जा रहा है। वो फिज़िकल एक्टिविटी जो होनी चाहिए पार्क्स में जाकर आउटडोर गेम में, वो इंडोर में चली गई है। और वो सिर्फ बच्चा बिस्तर पे बैठा बैठा, या पेरेंट्स भी उसके बिस्तर पे बैठे बैठे मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, और उनकी जब फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो बच्चे आलसी हो रहे, काम में उनका मन नहीं लग रहा, और इम्यूनिटी पावर उनकी लगातार गिर रही है। इससे बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं। अब इस फ़ोन में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें दिखा रखा है, मोबाइल से खेला हुआ बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता। लेकिन जब भी हम आउटडोर आउटडोर गेम पे फोकस करते हैं तो हमारा फिजिकल लेवल अच्छा होता है, और शरीर में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं कि हमारा फोकस बढ़ता है, चाहे वो अपने शरीर के लिए हो चाहे पढ़ाई के लिए हो। तो दो डिफरेंट यहाँ बता रखे हैं। अगर हम बोलें कांस्टेंट स्टिमुलेशन की बात करें, कि फ़ोन अधिक प्रयोग करने वाले बच्चे परीक्षा के दौरान ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते लगातार कुछ नया देखने के लिए आदी हो जाते हैं। जब परीक्षा में ध्यान केंद्रित करने की बात आती है तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। जाहिर सी बात है, अगर हम स्क्रॉल करते रहेंगे सोशल मीडिया पर, रील्स देखते रहेंगे, टिकटॉक देखते रहेंगे, तो हमारा जो दिमाग है उस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाएगा जो हमें फोकस करना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम होता है, कई बच्चे आपने देखे होंगे वो रील्स तो देखते रहते हैं, जैसे एग्ज़ाम होता है 1-2 दिन पहले पढ़ने लगते हैं पागलों की तरह, लेकिन वो कुछ फ़ायदा नहीं उसका। तो कांस्टेंट स्टिमुलेशन कैसे हो रहा है ये बात की है। पोर विज़न हो रहा है, कमज़ोर उनकी आंखें हो रही है, लगातार मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से
रात भर वो 1-2 बजे तक लगे रहते हैं फ़ोन में, आँखों के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, आँखें लगभग ड्राई हो जाती हैं, सूखने लगती हैं, आँखों की रोशनी कम होने लगती है। इसीलिए आपने देखा है बच्चों पे आजकल चश्मे चढ़े होते हैं। ज़्यादा फ़ोन के इस्तेमाल से बच्चों की आँखों की सेहत तो ख़राब हो रही है, उसका शरीर भी ख़राब हो रहा है। और ख़राब मोबाइल के फ़ोन से सबसे ख़राब नकारात्मक प्रभाव में से एक है जो हमारा विज़न है, मतलब पुअर विज़न की बात करते हैं। इसके साथ ही साइबर बुलिंग हो रही है, मतलब जो साइबर के अपराध हो रहे हैं, आपने देखा होगा, हम ओटीपी वगैरह वैसे तो नहीं करना चाहिए डिस्क्लोज, लेकिन बातों बातों में कई बार हो जाता है। सोशल मीडिया पे हमारी कुछ ऐसी डिटेल्स चली जाती है जिससे साइबर जो क्राइम करते हैं जो लोग, वो उनके हम शिकार हो जाते हैं। और कई बार हमारी फ़ोटो से छेड़छाड़ होती है। खाली पैसों के मामले में ये नहीं बात है, हमारी फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, कहीं उसे यूज़ किया जा सकता है तो बच्चा आपका डिप्रेशन में चला जा सकता है। उसके जो मनोवैज्ञानिक पे प्रभाव पड़ता है वो बहुत हीन भावना का शिकार हो जाता है। तो साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर अपराध हो रहे हैं। अब करना क्या है, से नो टू मोबाइल। हमें मोबाइल को तो नो करना है, लेकिन क्या ये संभव है? ऐसा तो संभव नहीं है कि हम मोबाइल को बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि हमारा टोटल काम भी उस पे है। तो से नो टू मोबाइल तो लिखा है, लेकिन बात क्या है, माता पिता को भी समझना पड़ेगा, कहीं अनजाने में आपसे तो कोई गलती नहीं हो रही। मोबाइल से पहले की दुनिया देखो, जैसे मैंने एक्टिविटी की बात की, फिजिकल एक्टिविटी, सब परिवार आपस में मिलके रहता था। जैसे इसमें हस्बैंड वाइफ दिखा रखा, दोनों बच्चों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में पेरेंट्स अलग बिजी हैं, बच्चे अलग बिजी हैं। तो आजकल की दुनिया में मोबाइल बहुत इंगेज करने वाली चीज़ें हो गई। जैसे इस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, सुबह उठते हमें मोबाइल चाहिए, फ़ोन में बिज़ी रहते वक्त बहुत उनसे बच्चों से कुछ पूछ लो तो इरिटेट हो जाते हैं। बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, बच्चों के साथ हम समय नहीं बिता पाते क्योंकि वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। परिवार के साथ खाने का टाइम चला गया, अकेले अकेले सब खाना खाते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन पास में रहते हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। अब मोबाइल की लत से जो नुकसान हो रहा हो, उसके साथ ही मोबाइल रेडिएशन भी जानलेवा दुश्मन है। और दोस्तों, इस वीडियो के शुरू में जो मैंने बात की थी, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि जो जानलेवा ना हो। रेडिएशन भी एक ऐसा जानलेवा, एक टॉक्सिस है, एक कह सकते हैं बुरी चीज़ है, जो हमारे बच्चों के शरीर को ख़राब कर रही है, हमारे माइंड को ख़राब कर रही है, हमारे दिमाग को ख़राब कर रही है। हमारे जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर से जो रेडिएशन निकल रहा है, जैसे मैंने कहा ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो रेडिएशन निकल रहे हैं, उसमें कई तरह की जानलेवा फ्रीक्वेंसीज आ रही है जो हमारे शरीर को उसमें इनहेल होकर, उसके अंदर जाकर पेनिट्रेट होकर नुकसान पहुंचा रही है। तो इस मोबाइल रेडिएशन से एक अदृश्य दुश्मन, जैसे मैंने कहा, हमारा एक एनिमी टाइप में काम करता है, जो खुद को और परिवार को इससे बचाना। भैया सिंपल सा लॉजिक है, इस मोबाइल फ़ोन के इफ़ेक्ट से, इस मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन के इफ़ेक्ट से परिवार को बचाना है। और उससे प्रॉब्लम कौन कौन सी हो रही है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लगातार गुनगुना सा सर दर्द होते रहना, हमेशा चक्कर आने की प्रॉब्लम होना, इंसोम्निया, नींद ना आना, मिसकैरेजेस होना, टाइम टाइम पे गर्भपात हो रहे हैं लोगों के बहुत जल्दी जल्दी, ब्रेन ट्यूमर हो रहे हैं, नौजिया हो रहा है, जी मचला रहे हैं, कि डिप्रेशन के लोग शिकार हो रहे हैं। और इनफर्टिलिटी यानी कि बाजपन, आपने जगह जगह देखे होंगे, आजकल चलन हो गया आईवीएफ सेंटर का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो न्यूली कपल है वो कई बार फर्टिलाइजेशन में इतनी प्रॉब्लम हो जाती हैं, चाहे उनके इंटरनली बॉडी की बात कहें, कि उन्हें आईवीएफ डॉक्टर के पास जाना होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर इन सारी चीज़ों से बचना है तो हमें कुछ अपने तरफ से सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे। अब ये कुछ पेपर की कटिंग है जो मैं दिखा रहा हूँ। पेपर में लिखा 7 लोगों को कैंसर, 2 की मौत। ये मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से, जैसे टावर होता है, वाईफाई कनेक्टर होता है, इन सब के साथ ही हो रही है। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से ब्रेन ट्यूमर का खतरा है। ये हम मोबाइल फ़ोन जब इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये कुछ कटिंग है, आप देख सकते हैं। कैंसर की घंटी बजा रहा है मोबाइल फ़ोन आपका। मोबाइल के रेडिएशन से गर्भपात व बाजपन का भी खतरा, डॉक्टर रीता है, ये कटिंग दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें, और 1 साल में 6 लोगों को ले लिया कैंसर, ये कुछ कटिंग है, आप देख सकते हैं। क्या रेडिएशन वास्तव में मायने रखता है? डज रेडिएशन रियलिटी मैटर? अब इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माना कि मोबाइल फ़ोन रेडिएशन कैंसर का कारण बन सकता है। और ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, जो हु यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोट है, हैज़ टर्मिनेटेड मोबाइल रेडिएशन एज पॉसिबिलिटी कैंसरस एंड स्लॉटेड दैम इन द सेम कैटेगरी ऑन एक्सॉट फ्यूम्स लीड एंड एस्पर्टस।
तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो हु कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब इसको कह रहा है तो उनकी बात माननी चाहिए। साथ साथ में EMR का प्रभाव बड़ों से ज़्यादा बच्चों पर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उनके ऑर्गन्स अंदर के बहुत सेंसिटिव होते हैं, लगातार बन रहे होते हैं, तो मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है और वो मोर हार्मफुल है आपके बच्चों के लिए। जो EMR की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ। वाई मोबाइल रेडिएशन इज़ मस्ट रिस्की फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो ऑब्जर्व हो जाता है जल्दी से, उनकी जो रेडिएशन की बात करें बच्चों में बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है, कई तरह के नुकसान पहुंचाता है बच्चों को, आप फोटो में देख सकते हैं। तो इस तरह की बात है। और बहुत से देश जिन्होंने वाईफाई के उपयोग को स्कूल और ओल्ड एज होम के आसपास प्रतिबंधित यानी कि इग्नोर कर दिया, बिल्कुल बैंड कर दिया है, लेकिन इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जहाँ वाईफाई लगे हैं, बड़े बड़े टावर्स लगे हैं, वाईफाई कनेक्टर हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, क्लाउड सिस्टम लगा है, लेकिन इंडिया में अभी नहीं हो पाया। लेकिन बहुत सारे देशों ने इन्हें बैन कर दिया, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि ये मैटर करता है। अब रेडिएशन का एक समाधान है जो मैंने बताया, सॉल्यूशन देने वाला हूँ। हम क्या कर सकते हैं? देखिए, रेडिएशन को तो हम रोक नहीं सकते, ये तो पक्की बात है। तो उसको हम एक ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे एनवायरो चिप नाम का है और एनवायरो ग्लोब नाम का एक चीज़ है, जिनसे हम रेडिएशन का बचाव कर सकते हैं, जो हमारे मोबाइल फ़ोन से लिखें। और इनसे, इन चिप को लगाने से, इस ग्लोब को इस्तेमाल करने से हम इस रेडिएशन से बच सकते हैं और अपने पूरे परिवार को, बच्चों को बचा सकते हैं। तो रेडिएशन एनवायरोनिक्स नाम की कंपनी ने ये बना रखा है। इसमें क्या है, एनवायरो चिप है जो हमारे मोबाइल के बैक पैनल में लगती है, और एनवायरो ग्लोब जैसा आप सामने पिक्च में भी देख रहे होंगे, ये हम घरों में रख सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है? टेक्नोलॉजी बिहाइंड द सॉल्यूशन। अब ये कैसे काम करता है? जो भी रेजेस हमारे शरीर में एंटर करते हैं, जो भी हम कांस्टेंट वेव्स की बात करते हैं, वो रैंडम में परिवर्तित करके जो आ रही हैं हमारे किससे, वाईफाई राउटर से आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से आ रही हैं, मोबाइल फ़ोन से आ रही है, लैपटॉप पे आ रही है, मोबाइल टावर से आ रही हैं, और जो भी चीज़ें हैं सिग्नल बूस्टर से आ रही हैं। इन सारी चीज़ों से जो रेडिएशन निकल रही है, उसको ये एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब रैंडम में तब्दील कर देता है। हालांकि वो रेडिएशन ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो जब हमारे शरीर में जाता है तो उतना हार्मफुल नहीं रहता जितना रहना चाहिए। ये लाइक दैट आरओ की तरह है, जैसे हम पानी को साफ़ करते हैं आरओ में, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस में साफ़ करते हैं, तो वो पानी को जस्ट फ़िल्टर कर देता है, मतलब हम पानी पियेंगे तो इतना हार्मफुल नहीं होगा। तो ये इस हिसाब से काम करता है। इसके कुछ टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन है, जो एम्स में है, मेदांता के हैं, मैक्स के सी सर्टिफिकेशन है। ये कुछ सर्टिफिकेशन की पिक्चर हैं, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, आप देख सकते हैं। और साथ साथ में एम रिसर्च आर्टिकल दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं। जो पहला नाम है डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, न्यूरोलॉजी की डिपार्टमेंट है। उनका एक इंटरव्यू इंटरनेट पे भी पढ़ा है, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे रेडिएशन हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को हार्मफुल कर रहा है और उससे कैसे बचा सकता है। तो एम्स की पूरी तरह मोहर है इस पर, तो बहुत बड़ी बात है। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की बात कर रहा हूँ। ये कुछ सर्टिफिकेशन में मैक्स के, मेदांता के हैं, ये दे रखे हैं। ये भी कुछ सर्टिफिकेशन है, कंप्लायंस के, सिनर्जी। और ये जो कुछ ब्रांड हैं जो हमारी गारंटी लेते हैं, मतलब इन गैजेट्स को, इन एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब को यूज़ करें, जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, द ललित हो गया, ITC हो गया, इतनी सारी चीज़ें हैं, HP हो गया, टेक्नोलॉजी भारत गैस की बात करें, IILM हो गया, इतने सारे आप देख रहे हैं ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमें अपने परिवार को और अनहोनी का इंतजार नहीं करना, जैसे दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, एक ऐसा एक जहर है, एक टॉक्सिस है, जो हमारे लगातार परिवार को खाता जाएगा इन फ्यूचर। तो बहुत हार्मफुल रिजल्ट आने भी लगे हैं, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, लगातार सर में दर्द रहने, ये सब उसी का नतीजा है। तो हमको अनहोनी का इंतजार नहीं करना, मोबाइल फ़ोन का ज़रूरी होने पर ही यूज़ करना है, और मोबाइल फ़ोन में एनवायरो चिप लगाना है, अपने और परिवार को रेडिएशन से बचाना है। एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब अपने घर पे रखिए और
अपने पूरे परिवार को, बच्चों को उससे बचाइए। तो आई होप आपको ये वीडियो सॉल्यूशन बेस्ड लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और डेफिनेटली दोस्तों, हमें अपने परिवार की रक्षा हमारे हाथ में है, बच्चों की सुरक्षा हमारे अपने हाथ में है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। अपने आप खुद तो इस वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए परिवार में, पता नहीं किसके काम आ जाए ये वीडियो। तो इस वीडियो को एंड करते, वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इसके सॉल्यूशन में हमने ये दिया है। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन को, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ कुछ मैंने सॉल्यूशन एंगेजमेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखे हैं, आप वहाँ से अटैच कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए एक और लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका यूज़ कर सकते हैं और आप इन प्रोडक्ट्स को भी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, वंस अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।